असाइनमेंट 30 क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें क्या गिवन है हमारे पास कि सम ऑफ 7 टर्म कितना गिवन है 49 मतलब 7 टर्म्स का जो सम है एज 7 कितना गिवन है 49। सेकेंडली क्या लिखा हुआ है 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289 मतलब 17 टर्मों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 289। तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सम निकालना है कितनी टर्म्स का एन टर्म्स का, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अब एज 7 तो कैसे सोल्व करेंगे 7/2 2a प्लस इसमें से 1 कम करेंगे 6d इक्वल टू 49। सेकेंडली एज 17 क्या लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 16d इक्वल टू में 289। अब 7 से कैंसिल करेंगे 49 को क्या आएगा 7। अब ये जो 2 है वो इसके भी और इसके भी दोनों के डिवाइड में आएगा 2a प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा a प्लस यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास 3d इक्वल टू 7। सेम यहाँ 17 की टेबल में ये आएगा किस पे 17 पे। अब 2 जो है वो इसके दोनों के डिवाइड में जाएगा 2a/2 प्लस 16d/2 इक्वल टू 17। 2 से 2 कैंसिल करेंगे 2 से 16 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 8। तो बना क्या a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब करना क्या इस इक्वेशन को उठा के यहाँ से इसके साथ रखेंगे क्या a प्लस 3d इक्वल टू 7 और माइनस 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 a प्लस है और a माइनस कैंसल। 8 में से 3 को क्या करेंगे माइनस तो कितना d आएगा 5d इक्वल टू 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। तो 5 1 जा 5 2 जा 10 तो d किसके इक्वल आएगा 2 के। अब d को उठा के यहाँ से यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा a प्लस 3 2 इक्वल टू में 7 तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 a इक्वल टू 7 प्लस 6 इस साइड लेके आएंगे -6 तो a इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 1। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकाल लिया a और यहाँ पे क्या निकालना हमने d। तो अब निकालना क्या है सम निकालना है n टर्म्स का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा n/2 2a प्लस n में से 1 कम करेंगे n-1 और d के साथ लिखेंगे। अब आएगा क्या n/2 2a a की जगह यहां से उठा के रखेंगे क्या 1 तो 1 प्लस n-1 और d की जगह यहां से उठाएंगे हम लोग 2 तो n/2 2 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और -2 की सॉरी +2 की -1 से करेंगे -2 तो 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल होगा। तो आएगा क्या n/2 मल्टीप्लाई यहाँ से क्या लेंगे 2n 2 से 2 कैंसिल करेंगे n की n से मल्टीप्लाई क्या आएगा n² और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। उसमें गिवन क्या हमारे पास कि सम है फर्स्ट 4 टर्म के लिए सम क्या रहेगा 40 मतलब पहली 4 टर्म्स हैं उनके लिए सम क्या रहेगा हमारे पास 40। सेकेंडली यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट 14 टर्म्स तो मतलब 14 टर्म के लिए सम क्या रहेगा 280 तो 14 टर्म्स के लिए सम क्या रहेगा 280 और हमें क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। तो हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में ऐसा हमें फाइंड आउट करना है, इस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब मतलब एज 4 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/2 2a प्लस इसमें से कम करेंगे 3d इक्वल टू 40। अब 2 जो है 4 को कैंसिल करेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे 2 और इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 20 मतलब 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। सेकेंडली इसको लेंगे यहाँ पे क्या 14/2 2a प्लस 14 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 13d और कितना बनेगा 28। ये 2 की टेबल में यहाँ पे क्या आएगा 7 की इससे करेंगे डिवाइड 7 4 जा 28 और 0 मतलब रहेगा क्या 2a प्लस 13d इक्वल टू 40 और इस टर्म को उठा के वहां से कहाँ रखेंगे इसके साथ तो आएगा क्या 2a प्लस
3d इक्वल टू 20। तो कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस साइन बदलेंगे, 2a प्लस है 2a माइनस है। 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितने डी आएगा 10d। 40 में से 20 को माइनस करेंगे 20, 0 से 0, तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इसको सोल्व करने के लिए d और a। तो ये d को उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे, 2a प्लस 3 रखेंगे यहाँ 2 इक्वल टू 20। तो 2a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 20, प्लस में इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा माइनस का। तो 20 माइनस 6, तो 2a कितना बनेगा 14। 2 की टेबल में क्या आएगा 7 पे, तो a इक्वल टू क्या बना हमारे पास 7। अब निकालना क्या है, n टर्म का सम निकालना है। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा n/2, 2a प्लस n में से 1 कम करेंगे n-1 लिखेंगे d के साथ। सेकेंडली n/2 2a, a की जगह यहां से उठाएंगे क्या 7 और d की जगह क्या उठाएंगे 2, तो यहाँ पे रखेंगे 7 प्लस n-1 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 2। तो n/2 ये कितना लेंगे यहाँ पे 2, 2 यहाँ से और यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 प्लस और यहाँ से क्या रहेगा n-1। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो रहेगा क्या n 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 6 के साथ भी क्या आएगा n, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो क्या हमारे पास 7 और 49। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेंगे a से, तो a कितना है हमारे पास 7। सेकेंडली लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे tn से, वो कितना है हमारे पास 49। अब इसने क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना दिया हुआ है 420। सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब n टर्म्स का जो सम है वो कितने 420। और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे d की वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अब तो tn होता क्या है a प्लस n-1 d इक्वल टू 49। अब देखा जाए एस एन होता क्या है n/2, और एस एन के लिए अगर सोल्व करें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि टी एन इक्वल टू 420, मतलब एस एन का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 फर्स्ट प्लस टी एन मतलब लास्ट टर्म। अब n/2 देखा जाए यहाँ पे ए यहां से उठाएंगे वहां से क्या 7 प्लस, और ये वाला पार्ट्स यहां से उठाएंगे 49, कितना मिलेगा 420। अब n/2 मल्टीप्लाई इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56 इक्वल टू 420। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें पे 2 और 8, तो n इक्वल टू 420। तो 28 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आएगा डिवाइड में 28, तो यहाँ पे कितना बनेगा 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, तो 60/4, 4 से कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना आया 15। तो n की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे 15। अब n उठा के हम लोग यहाँ से यहाँ रखेंगे और a की वैल्यू यहाँ से क्या 7 प्लस n कितना है यहाँ पे 15, तो यहाँ रखेंगे 15-1 और साथ में d इक्वल टू 49। तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा 7 प्लस 15-1 14d इक्वल टू 49। 7 से हर एक पार्ट्स डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 7 2 जा 14, तो 2d, और यहाँ पे 7 की टेबल में किस पे आएगा 7 पे, 1 को इस साइड लेके आएंगे 2d इक्वल टू 7-1, तो 2d इक्वल टू 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे 6 को तो क्या आएगा 3, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, मतलब d की वैल्यू क्या निकाल दी हमने यहाँ पे 3, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म क्या गिवन है हमारे पास 162, मतलब 9 टर्म का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा 162, कंडीशन 1। और इसने सेकेंडली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ 6th एंड 13th टर्म, मतलब 6th टर्म का
और कौन सी टर्म का, 13th टर्म का रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 1:2। रेशियो मतलब डिवाइड में क्या लेंगे, 1/2। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म, मतलब हमें ए को फाइंड आउट करना है, इस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। और हमें क्या निकालना है, 15th टर्म, मतलब इस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, टी 15th। ये हमें पार्ट्स निकालने हैं। अब S9 होता है क्या हमारे पास, 9/2। 2a प्लस 9 में से 1 कम करेंगे तो 8d इक्वल टू 162। अब 2 जो है वो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करेगा, 2a डिवाइडेड बाई 2, 8d डिवाइड बाई 2। अब 9 को जो मल्टीप्लाई में साइड डिवाइड में लेके आएंगे, 162 डिवाइड बाई 9। अब 2 से कैंसिल करेंगे 2 को 8, 2 से कैंसिल करेंगे 8 को तो 4d इक्वल टू, अब 3 से 3 यहाँ पे क्या आएगा 5, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे 4। 3 5 जा 15 और 1 तो 3 4 जा कितना रहेगा 12। 3 से दोबारा कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारे पास 18। अब T6 होता क्या है, a प्लस 6 है तो क्या लेंगे 5d, एक कम करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे एक कम, तो कितना आएगा 12d इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इससे तो क्या आएगा 2a, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा 10d इक्वल टू, ये वाला पार्ट्स 1 से मल्टीप्लाई सेम, a प्लस 12d। अब a को साइड लेके जाएंगे 2a माइनस a, और 10 को इस साइड लेके आएंगे 12d, तो माइनस का क्या रहेगा 10d। तो 2a में से एक 1a को माइनस करेंगे a इक्वल टू, और यहाँ से क्या रहेगा 2d। अब इस कंडीशन को उठा के यहाँ पे रखेंगे, a की जगह क्या 2d प्लस 4d इक्वल टू 18। 4 प्लस 2 क्या रहेगा 6d इक्वल टू 18। 6 से 18 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 3, और d की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 3। अब d की जगह यहाँ उठा के क्या रखेंगे 3, तो 3 जा क्या बनेगा 6। अब a और d, तो a हमें फाइंड आउट करना था, a कितना निकल के आया यहाँ पे 6, तो एक आंसर हमारा ये आ चुका है। अब सेकेंडली करेंगे क्या, T15 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस 14d, इसमें से एक कम करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस 4, और d की जगह यहां से उठाएंगे तो क्या रखेंगे 3, तो कितना बनेगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा 42, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 48। मतलब जो 15th टर्म है हमारे पास वो क्या रहेगी 48, और यही क्या बनाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और इसमें लिखा हुआ क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म कितना गिवन है 63। मतलब फर्स्ट 7 टर्म का जो सम रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा 63। और इसने क्या बोला है सेकेंडली, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब नेक्स्ट 7 टर्म। तो अगर हम फर्स्ट 14 टर्म को देखें तो उसमें ऐड होंगी फर्स्ट 7 टर्म मतलब 63, और नेक्स्ट 7 टर्म, तो नेक्स्ट 7 टर्म का सम कितना है हमारे पास 161। तो टोटल 14 टर्म का सम क्या रहेगा, फर्स्ट 7 प्लस नेक्स्ट 7 161। तो ये वाला पार्ट्स क्या बनाएगा, टोटल 14 टर्म्स। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, 28th टर्म हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, मतलब T28 पे क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब S7, तो देखा जाए S7 क्या रहेगा हमारे पास 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 6d इक्वल टू 63। सेकेंडली यहाँ पे S14 क्या रहेगा 14/2, 2a प्लस 14 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 13d इक्वल टू, ऐड करेंगे 3 प्लस 1 4, 6 और 6 12, 1 और 1 क्या रहेगा 2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7। सेम यहाँ पे 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 9। ये जो 2 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 9 2 जा 18। सेकेंडली 7 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 7 3 जा 21, 1 तो 7 2 जा 14, तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। अब इस इक्वेशन को उठा के वहां से इसके नीचे रखेंगे, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 18।
तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, 2a प्लस 2a माइनस कैंसल। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7d इक्वल टू 12 में से 8 को माइनस करेंगे क्या रहेगा 4, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो d की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 2। अब d की जगह उठा के यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो 2a प्लस 6 क्या रखेंगे 2 इक्वल टू 18, तो 2a 6 2 जा क्या रहेगा 12 इक्वल टू 18, प्लस 12 इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा माइनस का, तो 18 माइनस 12, तो 2a 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6, 2 की टेबल में 6 किस पे आएगा 3 पे, a इक्वल टू क्या रहा 3, तो a हमने फाइंड आउट किया 3 और d की जगह क्या फाइंड आउट किया 2, निकालनी क्या 28 टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा a प्लस इसमें से 1 कम करेंगे 27d, a की जगह रखेंगे वहां से उठाएंगे 3 प्लस 27 और d की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो 27 2 जा क्या रहेगा हमारे पास 54, 54 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है और इसमें लिखा हुआ क्या है कि जो nth टर्म है हमारे पास वो ये रहेगी, मतलब tn की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी रहेगी माइनस के 4n प्लस 15, और सेकेंडली लिखा क्या हुआ है इसमें कि हमें सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का, तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में S20, इस पे क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए S20 के लिए क्या रहेगा 20/2, और यहाँ पे क्या रहेगा टर्म 1 प्लस टर्म लास्ट, और लास्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे 20वीं टर्म मतलब T20, तो हमें T1 और T20 को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे T1, तो क्या आएगा -4 एन की जगह 1 रखेंगे प्लस 15, तो क्या बनेगा ये वाला पार्ट्स -4 प्लस 15, 15 माइनस 4 क्या रहेगा 11। अब T20 यहाँ पे रखेंगे 20 इसकी जगह, तो -4 क्या रहेगा 20 प्लस 15, और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा -80 प्लस 15, और अब यहां से इसमें से माइनस करेंगे तो -65। अब T1 को उठा के रखेंगे, अच्छा 2 से कैंसिल करेंगे 20 को तो क्या रहेगा यहाँ पे 10, तो T1 को उठाएंगे यहाँ से क्या आएगा 11, और T20 यहाँ से उठाएंगे हम लोग -65, तो कितना रहेगा 10 मल्टीप्लाई में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 54, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -540, और ये पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 असाइनमेंट नंबर 14 में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, स्टेटमेंट ये गिवन है, इसमें दिया हुआ क्या है कि सम ऑफ 14 टर्म्स कितना है हमारे पास 1505, मतलब 14 टर्म्स का 14 टर्म्स का सम क्या रहेगा 1505, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब ए इस क्वेश्चन में कितना गिवन है 10, सेकेंडली हमें क्या निकालनी है 25th टर्म, मतलब T25 पे क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब S14 होता है क्या 14/2, 2a प्लस 14 में से 1 कम करेंगे 13d और 1505, अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7, तो 2a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग 10 प्लस 13d, और ये जो 7 है इसको डिवाइड में लेके आएंगे इस साइड 1505 डिवाइडेड बाय 7, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा 20 प्लस 13d, 7 से कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14 बचा 1, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 2 1 क्या रहेगा हमारे पास 5, 20 को इस साइड लेके आएंगे 13d इक्वल टू 205 माइनस के क्या रहेगा 13, अब सॉरी यहाँ पे इस साइड आएगा क्या 20, अब माइनस करेंगे 13d इक्वल टू, तो 20 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा 185, तो d इक्वल टू में 185 डिवाइड में क्या लेंगे यहाँ से 13, 13 1 जा 13 बचा 65, तो 13 5 जा 65, तो d की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 15, तो d आ चुके हैं 15 और a हमारे पास कितना है 10,
हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या 25th टर्म, मतलब T25, उसके लिए रहेगा क्या a प्लस, इसमें से 1 कम करेंगे तो 24d, a की जगह उठा के रखेंगे यहाँ से 10 और d की जगह क्या रखेंगे 15, तो 10 प्लस 24 और यहाँ पे क्या रहेगा 15, तो 10 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 15 टू 30 और ये कितना रहेगा 6, ऐड करेंगे इसमें इसको तो कितना रहेगा 370 और ये पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या है एन स्क्वायर, मतलब एन टर्म्स का जो सम है वो क्या हमारे पास एन स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमें T10, इस पे क्या रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। अब एस एन से टर्म पे जाने के लिए मतलब Tn पे जाने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। अब एस एन क्या होता है ये वाला पार्ट सेम एन स्क्वायर माइनस में एन माइनस वन रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर, सेकेंडली एन स्क्वायर माइनस में आप इसको सोल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस के क्या रहेगा 2n। अभी जो माइनस है उसको अंदर लेके आएंगे, सभी का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n, तो एन स्क्वायर नेगेटिव एन स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा 2n और माइनस वन, तो टी एन एनथ टर्म हमारे पास क्या आई है ये वाला पार्ट्स, तो टी एन कितना रहा हमारे पास 2n माइनस वन, तो n की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे 10, तो क्या रहेगा यहाँ 2 10 माइनस के 1, तो ये वाला पार्ट्स बनाएगा क्या 20 माइनस वन यानी कि 19, तो T10 की वैल्यू क्या रहेगी 19 और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और उसमें लिखा हुआ है कि कोई चोर है, मतलब चोरी करने के बाद भागेगा कितना 50 मीटर भागेगा 1 मिनट के अंदर, और तो 2 मिनट के बाद वो कहां तक पहुंच लेगा, मतलब यहाँ पे 100 मीटर पे। अब सेकेंडली अगले मिनट में फिर 5 मीटर 50 मीटर भागेगा तो कितने में पहुंचेगा 150 मीटर पे, फिर दोबारा 150 मीटर भागेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 200 मीटर, तो वो चलता रहेगा, मतलब ऐसे उसकी ये सीरीज बनेगी किसके लिए, ये वाली सीरीज किसके लिए है थीफ के लिए। सेकेंडली एक पुलिसमैन उसका पीछा करेगा और कितने मिनट के बाद 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद इसमें जो पुलिस वाला है वो भागना शुरू करेगा, तो 2 मिनट के बाद भागेगा उससे पहले ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा 100 मीटर पे, और उसने भागना शुरू किया तो फर्स्ट मिनट में ही गोज 60 मीटर इन द फर्स्ट मिनट, तो जो पुलिस वाला है वो फर्स्ट मिनट में कितना भागेगा 60 मीटर, लेकिन तब तक जो चोर है वो कहां तक जा चुका होगा 100 मीटर तक, क्योंकि वो 1 मिनट में कितना मीटर भागता है 50 मीटर, तो 2 मिनट में कितना भागेगा यहाँ पे 100 मीटर। अब और ये इसकी स्पीड सेम ही रहेगी, नेक्स्ट अगले मिनट में 50, सॉरी यहाँ पे कितना भागेगा 50, नेक्स्ट में यहाँ पे जो चोर है वो नेक्स्ट मिनट में कितना भागेगा 50 मीटर भागेगा, मतलब ये 50 रहेगा, नेक्स्ट में भी वो कितना भागेगा 50 ही भागेगा, लेकिन इसमें जो पुलिसमैन है वो हर मिनट के अंदर कितनी स्पीड अपना कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा 5 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा, मतलब लास्ट अगली नेक्स्ट मिनट में कितना भागेगा वो 65 मीटर, और उससे अगली नेक्स्ट में कितना भागेगा 70 मीटर, उससे अगली में 75 मीटर, ये स्पीड में चेंज किसका, सॉरी डिस्टेंस में चेंज किसका रहेगा पुलिसमैन के लिए। पुलिसमैन के लिए तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि कितनी देर के बाद द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, मतलब कितने मिनट्स के बाद वो उसको पकड़ेगा, मतलब एक ऐसा सम निकालना है जो इस एपी में एस एन इस एपी का और इस एपी का सम क्या रहे सेम रहे, मतलब जहां पे उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी तो वहां पे वो उसको क्या करेगा कैच करेगा, तो इन सब का सम इन सब का सम क्या रहना चाहिए हमारे पास इक्वल, तो ये एस एन है और इसके लिए क्या ले लिया हमने एस एन डैश, तो यहाँ पे क्या रहेगा n/2
2a, तो इसके लिए ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या रहेगी 100 प्लस n माइनस 1 डी, तो इसका जो गैप है वो कितना रहेगा हमारे पास, इसका जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, मतलब देखा जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब जब पुलिस वाला भागेगा तब तक चोर कितना भाग चुका होगा 100 मीटर, तो हम इसमें क्या करेंगे 100 मीटर को क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद यहां से चोर भी भागेगा और यहाँ से क्या भागेगा पुलिस वाला, ये जो है हमारा पहले यूज हो चुका है उसके भागने से पहले, तो करेंगे क्या इसमें 100 ऐड करेंगे प्लस, और 100 नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारी जो सीरीज है अब यहाँ से चलेगी, क्योंकि यहाँ से वो एक साथ भागेंगे यहाँ पे इसके बाद, और ये वो चीज है जो पहले हो चुकी है, मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा 50 और n माइनस 1, और इनका गैप कितना रहेगा यहाँ पे 0, डिफरेंस इक्वल टू SN1, मतलब जो सेकेंड एपी है उसके हमें सम निकालना है nth टर्म का, तो यहाँ पे कितना आएगा n/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म क्या रहेगी 60 प्लस n माइनस 1 डी मतलब डिफरेंस, सभी में कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 5 का। अब 100 n/2, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या बनेगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 100, तो क्या बनेगा 100 इक्वल टू में n/2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120, और यहाँ पे क्या रहेगा 5n माइनस के 5। अब इस पार्ट्स को इससे इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा 100 इक्वल टू n/2 120 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 115 प्लस 5n, और इस पार्ट्स को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा माइनस के n/2, और साथ में क्या रहेगा 100। देखा जाए n/2 यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, n/2 यहाँ और यहाँ से, तो अंदर क्या आएगा 115 प्लस 5n, और माइनस में क्या रहेगा यहाँ पे 100। तो अब हमारे पास क्या आया 100 इक्वल टू n/2, तो यहाँ 115 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5n, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 15, 5n प्लस 15, और 5 से सभी डिवाइड होंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पे क्या आएगा 5 से डिवाइड होके 20। अब 2 जो है उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, इधर क्या आएगा n, और अंदर क्या रहा है यहाँ पे n प्लस 3, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 40 इक्वल टू एन स्क्र प्लस, या फिर ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ पे n, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्र प्लस 3n, या फिर करना क्या है यहाँ पे n और n प्लस 3, हमें 40 के दो पार्ट्स करने हैं जिनमें कितने गैप हो 3 का, क्योंकि ये भी n है और ये भी n है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 5 जा, या सॉरी 5 8 जा 40, और देखा जाए इनमें गैप कितने का 3 का, तो n और n प्लस 3, इसमें जो बड़े छोटे वाला है n प्लस 3 बड़ा है n छोटा है, तो कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5, तो कितने मिनट्स के बाद n की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे 5, मतलब 5 मिनट्स, तो कितने मिनट्स के बाद पुलिस वाला उस चोर को पकड़ेगा 5 मिनट्स के बाद, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और उसमें लिखा हुआ जो रेशम है वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए 6500 रुपये उसको चाहिए 6500, और वो क्या करता है हर महीने 450 रुपये सेव करता है और नेक्स्ट मंथ कितने रुपए इंक्रीज करता है 20 रुपये इंक्रीज करके डालता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वो मतलब इतने पैसे सेव कर पाए ताकि 12 महीने के बाद उसके बच्चे का क्या हो एडमिशन हो सके, मतलब किसी स्कूल में। तो करेंगे क्या यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कितने रुपीज डाले फर्स्ट मंथ में 450, सेकेंडली उसने 20 रुपीज ऐड करके मतलब 470, फिर थर्ड वन उसने कितने रुपीज डाले 490, ऐसे उसने कब तक डाले पूरे 12 महीने तक, तो हमें देखना है 12 महीने का जो सम है वो क्या रहेगा, तो 12/2 2a प्लस 12 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 11d, तो 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो क्या आएगा 6, तो 6, और अंदर क्या रहेगा 2a है हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 450, तो यहाँ पे क्या लेंगे 450,
प्लस 11 और डी डी डिफरेंस कितने करेगा, हर महीने कितने इंक्रीज करके डाल देगा वो 20 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आएगा 20। 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 900 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 और 0। तो ऐड करेंगे 6 और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा 2 0 9 और 2 11। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या आएगा 6 2 जा 12 7 और 6। तो मतलब 12 महीने के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे 6720। लेकिन उसको चाहिए कितने थे एडमिशन के लिए 6500 रुपए। तो मतलब वो अपने बच्चों के करा पाएगा फिर एडमिशन। तो यस, तो वो क्या करेगा यहाँ पे एबल रहेगा अपने बच्चे को किसमें स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए। और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि रामकली को ना अपने डॉटर के एडमिशन के लिए कितने रुपए चाहिए 1800 रुपए। मतलब उसको टोटल 1800 रुपए चाहिए और वो अपनी सेविंग स्टार्ट करेगी कितने रुपए से 50 रुपए से। और हर महीने कितना इंक्रीमेंट लगाएगी 20 रुपीज का। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो एबल होगी मतलब 1 साल के बाद 12 महीने के बाद कि उसका बच्चा मतलब जो है वो किसमें जा पाए यहाँ पे स्कूल में। तो उसके लिए करेंगे क्या यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी 50। सेकेंडली 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70। फिर 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90। तो ये 12 महीने तक उसने पैसे ऐड करने हैं। तो सम लेना है हमें कितना 12 टर्म्स का 12 टर्म्स का। तो कितना आएगा 12/2 और फॉर्मूला क्या रहेगा 2a प्लस 12 में से 1 को कम करेंगे तो क्या आएगा 11d। तो 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे क्या रहेगा 6। तो 6 2a ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारे पास 50 प्लस 11d मतलब गैप लेंगे इसका कितने गैप रहेगा यहाँ पे 20 का 20। अब बनेगा क्या 6 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 100 प्लस ये कितना आएगा यहाँ पे 220 और इसको ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 320। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और 1 क्या आएगा 19। तो वो 1 साल बाद उसके पास कितने पैसे होंगे 1920 रुपए और उसको कितने चाहिए थे एडमिशन के लिए 1800 रुपए। मतलब वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए क्या रहेगी एबल रहेगी। मतलब वो अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएगी। इसका मतलब क्या यस। और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर।